हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 102 है ये। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप इस क्लास में निःशुल्क रूप से प्रत्येक रात 10 बजे जुड़ सकते हैं। 10 बजे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है जूम ऐप का, जहाँ से आप जुड़ जाते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्ब के बारे में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा नरेशन कल खत्म हो गया था, है ना। बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। कई चैप्टर हो गए, मेन चैप्टर आपके हो गए हैं। आज हम लोग वर्ब को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए। पेज नंबर 135 है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी भैया। देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। इफ सब्जेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। वर्ब, पेज नंबर 140। ठीक है, वर्ब एडवांस, यानी वर्ब के बारे में कुछ एडवांस चीजें दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। क्योंकि एक चैप्टर में आपने वो वर्ब के फॉर्म याद कर लिए थे, जो भी थे हम लोग डिस्कस किए थे ना शायद, हाँ जी। कि जो भी आपका वर्ब के बारे में था, V1 V2 V3 V4, इस तरीके से विस्तृत चर्चा इसमें हम करने जा रहे हैं। वर्ब के बारे में देख लीजिए, एक आइडिया और डेवलप हो जाएगा और जानकारी रहनी चाहिए। क्योंकि मेन जितने चैप्टर हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब और क्या कहते हैं कि आपका नरेशन वॉइस क्वेश्चन टैग जो भी थे, ये सब हो चुके हैं। तो इसको देख लेते हैं। वर्ब देखिए क्या है। चार तरह के से फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब दिए हैं। ठीक है, देखते हैं इसको क्या क्या है। फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? इसका हिंदी को जानने तो बताए। ऐसे क्रिया हम लोग हिंदी में कितने तरह के करते हैं मेनली, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया है ना। होते हैं। दो तरह के वहाँ हैं। और बाकी कर्मक उसमें, अकर्मक। हाँ, फिर उसमें फिर बाकी वो प्रश्नार्थक है या जो भी है, उस तरह से डिस्कस करते हैं आगे चल के। देखिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं। फाइनाइट वर्ब का एक, ये डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। इसमें सब्जेक्ट कितने होंगे फाइनाइट वर्ब में? एक होंगे। सब्जेक्ट आप समझते हैं किसको कहते हैं? कर्ता को। आवाज और वीडियो प्रॉपर मिल रही है आप लोगों को? हाँ सर। जैसे ही इज प्लेइंग। अब एक और क्या कहा कि ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये जो वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब जो होगा, वो कितना सब्जेक्ट है और कौन सा पर्सन है, उसके हिसाब से इसका वर्ब का फॉर्म रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, ही इज प्लेइंग, इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? एक ही सब्जेक्ट है, ही। दे आर प्लेइंग, ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट आपका एक रहा, इस हिसाब से फाइनाइट वर्ब कहेंगे। प्लेइंग यहाँ पे आपका वर्ब हो गया। दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते, यानी इस पे क्या है, कोई पर्सन। सकर्मक अकर्मक क्रिया ही ना है जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। किसको सकर्मक किसको कर्मक कहेंगे? वो ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव होता है ना। जी भैया। सकर्मक अकर्मक कौन सा है? ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव का होता है ना। हाँ जी। चेक करिए जरा। ठीक है, बता रहा हूँ, देख लीजिए उसको क्या है। नॉन फाइनाइट में क्या है कि किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते हैं, यानी कि जो वर्ब होगा वो किसी पर्सन, पर्सन आपने पढ़ा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या कोई संख्या, इससे 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 क्या कहता है, ये प्रभावित नहीं। जैसे आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। सी वांट्स टू गो अब्रॉड, इसमें क्या है, किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होगा, यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इससे इसका कोई ये है सी। अच्छा यहाँ पे देखिए जरा, थर्ड पर्सन है ना, सी कौन सा है आपका पर्सन? ये थर्ड ठीक है, थर्ड थर्ड पर्सन पर्सन। सिंगुलर। सिंगुलर नंबर है, और आई आपका फर्स्ट पर्सन है। इसमें ये कहना क्या चाह रहा है? नॉन फाइनाइट फाइनाइट मतलब शायद सीमित होता है और नॉन फाइनाइट मतलब सीमित हाँ, नहीं। वो तो नॉन फाइनाइट वो अलग है।
नॉन फाइनाइट वर्ब जी। किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते, इसका क्या मतलब हो यहाँ पे? किसी पर्सन, पर्सन तो यही है, और यहाँ पे ये है, ठीक है। चलिए जो होगा देखा जाएगा, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं, देखते हैं बाद में। लिमिटेड नहीं होता मतलब अनलिमिटेड होता है यही। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है, आप प्रकार बस समझिए, आगे क्वेश्चन में आएगा तो डिस्कस देखेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के हैं, अब इसमें देखिए, एक इन्फिनिटिव है, जेरंड है, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, ये जानते भी होंगे। अब ये जी, सब आया ये थोड़ा तीन सा, ही हाँ। इन्फिनिटिव वर्ब, जेरंड आप समझते हैं क्या होता है, जेरंड वाला आईएनजी जी, वाला होता वर है, प्लस आईएनजी, वर प्लस आईएनजी, और पार्टिसिपल वाला क्या इन्फिनिटिव है? वर प्लस जी टू, वर्ब टू प्लस, इन्फिनिटिव वर्ब आपने पार्टिसिपल पढ़ा था, टू प्लस वर्ब का जी, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट जेरंड, फॉर्म जेरंड हो गया आईएनजी वाला, आईएनजी हो जाए। और पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल तीन तरह के हैं शायद, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हम्म, और इन्फिनिटिव है, जेरंड है, और तीसरा है आपका पार्टिसिपल। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, देखेंगे उसको आगे हम लोग। देखिए अब सबसे पहले आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का क्या फॉर्म है? 2 + V1 आपका होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट फोर्थ फॉर्म। वहां पढ़ चुका है, एक चैप्टर वर्ब का हो गया है, किया था जी, ना एक वर्ब का चैप्टर, हाँ किया था। हाँ जी, तो इन्फिनिटिव एक प्रकार का नाउन है ना, जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, अतः हम इन्फिनिटिव को वर्ब नाउन भी कह सकते हैं। ये जो क्या है, ये जो इन्फिनिटिव होता है 2 + V1, ये एक प्रकार का नाउन ही है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्ब नाउन भी कहते हैं। जैसे देखिए, टू एर इज ह्यूमन, इसका हिंदी मतलब बताइए। गलती करना इंसान का स्वभाव है, इसे कहेंगे, या इंसान गलती करता है? गलती करना इंसान का स्वभाव कह सकते मानव हैं, का टू एर स्वभाव इज है, ह्यूमन, गलती करना सो है ना। यही तो है। टू स्वभाव है एर, ये अब यहाँ मानव पे देखिए का, नाउन, टू मानव एर का इज ह्यूमन। एरर। आई वांट टू स्टडी, ये आपका देखिए टू है, और स्टडी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका है फर्स्ट फॉर्म है। इन्फिनिटिव, ये वर्ब कहलाया। अब ये आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, यहाँ पे टू और स्टडी क्या है मिलके इन्फिनिटिव वर्ब बनाया, यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब रहे तो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्य देखिए, जैसे वाक्य 1 में क्या करे, टू एर 2 + V1 सब्जेक्ट के रूप में एज अ प्रयुक्त है। सब्जेक्ट ग्रुप, यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट अगर पूछा जाए तो एज आप अ क्या सब्जेक्ट बताएंगे? के रूप में जी। 2+ जो अर है वही आपका सब्जेक्ट है। सेकंड वाले में जी, देखिए, 2+ एज स्टडी ए जो है ऑब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट के रूप में, आई वांट टू स्टडी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। तीसरा देखिए, टू स्टडी जो यहाँ पे आई वांट टू स्टडी इंग्लिश में जो ये टू स्टडी वाला पार्ट है, ये क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। टू स्टडी जो है वांट का ऑब्जेक्ट है, ये वांट है, इसका ऑब्जेक्ट है टू स्टडी। लेकिन अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लिया जाए तो टू स्टडी वर्ब का कार्य कर रहा है। अगर कह रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आप मानेंगे इंग्लिश को, तो क्या हो गया आपका, टू स्टडी जो है ये आपका वर्ब के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो वांट आपका वर्ब आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है, आगे बढ़े। अतः 2 + V1 को हम नाउन और वर्ब दोनों के रूप में कह सकते हैं। ये तो आप समझ गए कि कहीं पे ये नाउन के रूप में भी है और कहीं पे ये वर्ब के रूप में भी प्रयुक्त होता है। कौन सा वर्ब? इन्फिनिटिव, 2 + V1 वाला, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या है? जेरंड। ये हम किसके टाइप देख रहे थे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स के है ना, तीन टाइप। जेरंड देखिए क्या कहते हैं, V1 + ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर उसमें आप ING ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, जेरंड कहलाता है। जेरंड एक प्रकार का वर्ब है जो ING में खत्म होता है, यानी जिस भी वर्ब में आप ING देखेंगे जेरंड कहलाएगा, जिसमें नाउन के भी गुण होते हैं। जैसे देखिए, ये नाउन के भी गुण इसमें होंगे। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आप इस तरह के वाक्यों से फेमिलियर होंगे, आप जानते होंगे इसको। अब यहाँ पे क्या है, तैरना जो है वो अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है। तैराकी अच्छा व्यायाम, ये क्या है, एक अच्छी कसरत कही जाएगी, अच्छी स्विमिंग जो है, तैराकी एक अच्छी कसरत है, ये तैरना अच्छा व्यायाम है। तो अब यहाँ पे स्विमिंग जो है ये आपका नाउन की तरह यहाँ काम कर रहा है ना, है ये जेरंड। आई लर्न ड्राइविंग, यहाँ पे ड्राइविंग क्या हो गया, ड्राइव प्लस
आईएनजी अगर ऐड करेंगे तो ड्राइविंग बनेगा, इसको जेरंड जी। कहेंगे। आई लव वॉचिंग टेलीविजन, यहाँ पे वॉचिंग क्या है आपका, किस तरह का वर्ब है, जेरंड है, क्योंकि वॉच प्लस आईएनजी आपने ऐड किया। ठीक है, अब तीनों में देखते हैं। देखिए पहला वाक्य में जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें स्विमिंग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा क्या है, आई लर्न ड्राइविंग, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है यहाँ पे, ड्राइविंग जो है यानी यही वर्ब जो है। तीसरा क्या है, आई लव वॉचिंग टेलीविजन, तो वॉचिंग जो है वो वर्ब का कार्य कर रहा है, देखना है ना। अतः V1 प्लस आईएनजी को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे स्विमिंग आपका नाउन हो गया, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयुक्त है। लेकिन यहाँ पे आई लव वॉचिंग टेलीविजन, यहीं पे जो आईएनजी वाला फॉर्म है वो किसके रूप में हो गया, वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ। तो जेरंड आपका नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, नोट, वर्ब एग्जेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। कोई वर्ब हो, कोई एग्जेक्टिव या फ्रेज हो, कई जो है, मतलब कई ऐसे वर्ब्स हैं या कई ऐसे एग्जेक्टिव हैं या कई ऐसे फ्रेज हैं, इसके बाद किसका प्रयोग होता है, टू का। और यहाँ टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा। समझ रहे हैं कि अगर कई ऐसे वर्ब्स हैं जिसके पास टू के बाद आप V1 नहीं करेंगे, प्लस V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे समझिए कौन कौन से, वर्ब प्लस यूज टू है अगर, है ना, तो इसमें आपका क्या होगा, आप क्या लगाएंगे, उसके बाद आपका वर्ब क्या है, टू के बाद इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं कीजिएगा, क्या करना है आपको, आईएनजी वाला फॉर्म ऐड होगा। यानी वर्ब है कोई, उसके पास यूज टू है और उसके बाद क्या होगा, आईएनजी होगा। जैसे यहाँ देखिए, ही वाज यूज टू, अब यहाँ ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि कोई वर्ब है, यूज टू प्लस ड्राइव, ड्राइविंग करेंगे। ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन, आपको पता होगा कि बाहरी देशों में क्या होता है, जैसे हम लोग लेफ्ट साइड से चलते हैं ना अपने यहाँ, वहां आपको क्या है कि सभी लोग राइट साइड से चलते हैं, आने वाला सामने लेफ्ट की तरफ से गुजरेगा, उल्टा है, इसलिए आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस वहां वैलिड नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सड़क के बाएं तरफ चलना चाहिए, वहां दाहिने तरफ चलना चाहिए। स्टीयरिंग भी जो होगा आपका, यहाँ पे क्या होता है, दाहिने तरफ होता है गाड़ी के, वहाँ बाएं तरफ, हाँ वहां बाईं तरफ होता है। तो यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ कुछ ऐसे टू वाले हैं जिसमें आईएनजी होगा। जैसे देखिए, एक कस्टम टू, एडवर्स टू, याद रखिएगा इसको, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू। जैसे एडिक्टेड टू के साथ देखिए क्या है, ही इज एडिक्टेड टू, स्मोक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, स्मोकिंग कहेंगे। स्मोकिंग, ये आपको याद रखना है, एडिक्टेड टू के बाद। डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, ये सब आपके जो भी हैं टू वाले, इसके साथ आप क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब यही देखिए, ये आप यहाँ पढ़े, आपको जो सेंटेंस है इसमें गलत फाइंड करने के लिए जो आएगा, एरर फाइंड करने वाला पार्ट, उसमें वहां पे कर देगा आई एम को एक पार्ट में, लुकिंग फॉरवर्ड टू को एक पार्ट में, और मीटिंग यू को जो है मीट यू कर देगा वहां पे, है ना, मीट यू को एक पार्ट में रख देगा, और फिर डी में कर देगा नो एरर। तो यहाँ पे आपको लगेगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, ये सही लगेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, है ना। तो वहां पे आपको ये सही करना है, मीटिंग यू होगा। क्यों, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ध्यान रहेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई फ्रेजल वर्ब टू में खत्म हो तो उसके बाद V1 नहीं, V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। कोई भी फ्रेजल वर्ब है उसके साथ, फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, ये बताएगा जी, फ्रेजल वर्ब एग्जांपल देखा आपने, और कोई, मतलब दो वर्ड, दो वर्ब से मिलके बना होता है क्या, एक फ्रेजल वर्ब जैसे देखिए ना अभी, बैकअप या कैरी ऑन ऐसे करके, या लेट गो, जैसे आपका देखिए, लेट ऑन, हाँ, लेट ऑन, जैसे ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेकअप, ब्रिंग अप, कॉल कम फॉर, ऑन कैरी ऐसे ऑन, करके। कैरी आउट, चेक आउट, ये सारे ढेर सारे लिस्ट, ये सब का फ्रेजल वर्ब। देखिए कहते किसको है,
A phrasal verb typically constitutes a single semantic unit composed of a verb followed by a particle, sometimes combined with a preposition. यानी एक तो verb होगा और उसके साथ कोई participle जो है आपका पार्टिकल जो है वो ऐड होगा, या तो कोई प्रीपोजिशन उसके साथ ऐड होगा। जैसे मान लीजिए ब्रेक इनटू, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। तो ब्रेक क्या है? तोड़ना। और ब्रेक इनटू को एक साथ क्या कहते हैं? सेंधमारी करना कहते हैं शायद इसको। ठीक है, तो एक आपका वर्ब रहेगा, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन। वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से बने शब्दों को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे बी, ओवर, कॉल फॉर, है ना। A phrasal verb is a combination of verb and an adverb or preposition. यानी verb तो एक रहेगा, उसके साथ या तो कोई adverb ऐड रहेगा या कोई preposition ऐड रहेगा। ठीक है, जैसे shut up, look after, है ना, इस तरह के। तो इसमें क्या है आपका, अगर कोई phrasal verb से खत्म हो रहा है टू के बाद, तो उसके बाद V1 प्लस ing वाला प्रयोग करेंगे। जैसे I am looking forward to, क्या हो जाएगा? मीटिंग यू होगा, ध्यान रखेंगे। जैसे he is given to ड्रिंकिंग, गिवन टू ड्रिंक नहीं करेंगे। he is prone to making the same mistake again and again. prone to का क्या मतलब हुआ? आदत है। same mistake, prone आदत, बार-बार वही गलती करना। he got used to driving on the right when he was in London, है ना। यहाँ पे ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि used to के बाद आपका आदत है, used to मतलब आदत। हाँ ये तो है used to। लेकिन मॉडल्स में used to के बाद V1 का प्रयोग होता है, अगर मॉडल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे I used to drive on the right। अब यहीं पे देखिए, एक यूज टू के बाद, है ना, क्या किया? वहां पे आईएनजी किया, और एक यूज टू के बाद यहाँ पे नहीं किया। क्या अंतर है? समझिए, यहाँ पे डी और ये डी वाला है और ये ई वाला, इसमें क्या अंतर है? अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद V1 प्लस आईएनजी लगाएं। अब डी वाले में देखिए क्या है, यूज टू के पहले कोई वर्ब है? गॉट, गेट का गॉट होता है ना। एक वर्ब लगा है यूज टू से पहले, तो हम यूज टू के बाद क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। अगर यूज टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज टू के बाद V1 लगाएं। सेकंड वाला ई वाला ऑप्शन देखिए, आई यूज टू ड्राइव। अब यहाँ पे क्या यूज टू से पहले कोई वर्ब है? नहीं है ना, नहीं, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसलिए हमने आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट किया। बात क्लियर है? और अंतर समझिए, ये आदतन क्रिया को दर्शाता है। अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब है तो आपको ये यूज टू क्या बताता है? कोई आदत है आपकी, है ना, आपका आदत को बताता है ये। और अगर जिसमें यूज टू से पहले वर्ब नहीं है तो ये क्या है? पास्ट के रूटीन एक्शन को दर्शाता है। यानी पहले आप कुछ आदत में थे, है ना, पहले आप कोई रूटीन में कोई काम कर रहे थे, अभी नहीं। पास्ट के कोई हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। जैसे आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट, मतलब पहले मैं राइट साइड में चलाता था, है ना, ड्राइव करता था। फिर डी में देखिए, ये किसी टेंस में हो सकते हैं और यूज टू के पहले आने वाला वर्ब वाक्य के टेंस का निर्धारण करता है। अब यहाँ पे देखिए किस टेंस में होगा, ये जो आपका यूज टू से पहले वाला वर्ब है वो यहाँ पे बता रहा है डी वाले में। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले वर्ब नहीं है यूज टू से पहले, तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही होगा। बात समझ में आई? अगर यूज टू से पहले वर्ब है तो आप उसमें आईएनजी लगाइए, यूज टू से पहले वर्ब नहीं है तो आईएनजी मत लगाइए। नहीं लगाए। जिससे मैं पहले वर्ब में पहले, अगर यूज टू से पहले वर्ब है तो वही वर्ब किस टेंस में सेंटेंस है वो बताएगा। लेकिन अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब है वो सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही है। जैसे ई वाला सेंटेंस पास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो है आपका पार्टिसिपल है। हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के देख रहे थे पहले, क्या था आपका? सबसे पहला क्या था? इनफाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब सबसे पहले इनफाइनाइट वर्ब था।